आज पूरे देश में दशहरे का पावन पर्व मनाया जा रहा है। आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू मान्यता के अनुसार 3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त मतलब दशहरा। बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डे कि पूरे देश में इतनी धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाता है। एज वी ऑल नो, दशहरा इज ऑल्सो कॉल्ड एज विजयादशमी। लेकिन किसका विजय और किस पर? सत्य का विजय असत्य पर और अच्छाई का विजय बुराई पर। आज का दिन पौराणिक संदर्भों से भरा हुआ है। एंड हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाई डू वी सेलिब्रेट दशहरा। ये ऐसी 4 कहानियां हैं जो दशहरे को इम्पोर्टेंट बनाती है। पहले मैं आपको ये 4 स्टोरीज सुनाऊंगा और उसके बाद हम जानेंगे कि आज की डेट में दशहरे का क्या रिलेवेंस है और दशहरे की इस 4 स्टोरीज से हम आज की डेट में क्या लेसन सीख सकते हैं। हम सभी जानते हैं आज ही के दिन माता दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया। वही महिषासुर जो ब्रह्मदेव का बड़ा भक्त था, जिसने ब्रह्मदेव की कड़ी तपस्या की। और जब ब्रह्मदेव उन्हें प्रसन्न हुए तो उनसे एक वरदान मांगा कि इस पृथ्वी तल का कोई भी देवता या दानव मुझे कभी भी नष्ट नहीं कर सके। इस वरदान के बाद महिषासुर ने तीनों लोकों में अपना वर्चस्व प्रस्थापित करना शुरू किया। He defeated the king of the gods, इंद्रा, and sat on इंद्रासन। महिषासुर को इतना विध्वंस करते थे, सारे देवों में चिंता बढ़ने लगी। Then Indra went to Lord Brahma and he requested him to save the gods। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने मिलकर एक आदि शक्ति को जन्म दिया और वो आदि शक्ति जिसे हम माता दुर्गा कहते हैं। माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ 9 रात के लिए घनघोर युद्ध किया और आखिरी 10वें दिन महिषासुर का वध किया। जिस महिषासुर के सामने बड़े बड़े पुरुष देवताओं ने घुटने टेक दिए, उसी महिषासुर को मारने के लिए सारी पुरुष देवताओं को एक आदि शक्ति के सामने, मतलब एक स्त्री के सामने नतमस्तक होना पड़ा, उसको शरण जाना पड़ा। दशहरे का और राम का रिलेशन तो कौन नहीं जानता। बचपन से हम गांव में, कस्बे में दशहरे की शाम रावण का पुतला जलाते आ रहे हैं। वैसे रामायण की कहानी तो हम सब जानते हैं। When Ram, Lakshman and Sita they were in exile, रावण abducted माँ सीता। प्रभु श्री राम ने सारे वनवासियों को, वानरों को अपने साथ लिया और आज ही के दिन रावण जैसे बलाढ्य राक्षस को परास्त किया। सोने की बनी हुई लंका के राजा को हराना आसान काम नहीं था, लेकिन प्रभु श्री राम ने सारे दुर्बलों को इकट्ठा किया और उनके मनों में विश्वास भरा कि हम लंका के राजा को हरा सकते हैं। आज के दिन को असत्य पर सत्य का विजय ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रभु श्री राम और उनकी सारी सेना संगठित रूप से सत्य के पक्ष में खड़ी थी। एंड दिस इज द रीजन ऑन दिस डे वी सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। वैसे बहुत बार यह सवाल उठाया जाता है कि आज के दिन शस्त्र पूजन क्यों किया जाता है। अगर यह दिन इतना ऑस्पिशियस है तो शस्त्र का और आज के दिन का रिलेशन क्या है? वैसे सवाल तो जायज है, लेकिन इसके पीछे भी एक खास वजह है जो महाभारत से जुड़ी हुई है। कौरवों से शतरंज में हारने के बाद पांडवों को 13 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। इन द लास्ट ईयर ऑफ एक्साइल दे हैड टू लिव इन डिस्गाइज। और इस दौरान उन्होंने अपने सारे शस्त्र शमी के पेड़ पर छुपा के रखे। एंड आफ्टर 1 year व्हेन दे रिटर्न्ड फ्रॉम द एक्साइल दे फाउंड देयर वेपन्स अनटच्ड। इसके बाद पांडवों ने कौरवों के साथ युद्ध घोषित किया और युद्ध करके कौरवों को परास्त भी किया। इसीलिए आज के दिन शस्त्र पूजन को इतना महत्व दिया जाता है और उसी के साथ शमी के पेड़ का भी पूजन किया जाता है। भारत के कई राज्यों में आज के दिन की शुभकामनाएं देते समय एक दूसरे को सोने की लीव्स बांटी जाती है। वेट, ये कोई ओरिजिनल गोल्ड नहीं होता। आपटा नाम का जो पेड़ होता है उसी की लीव्स एक दूसरे को बांटकर सिंबॉलिक तौर पर उसे सोना कह के एक दूसरे में ये सोना बांटा जाता है और एक दूसरे को गले लगाकर आज की शुभकामनाएं दी जाती है। अयोध्या नगरी में कौत्स्य नाम का एक लड़का रहता था जो महर्षि वरतंतु का शिष्य था। जब कौत्स्य को अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का समय आया तो उनके गुरु महर्षि वरतंतु ने उनसे गोल्ड कॉइन्स की मांग की। बट कौत्स्य वाज सो पुअर दैट ही वाज अनेबल टू पे हिज गुरु दक्षिणा। तब ये बात कौत्स्य ने अयोध्या के महाराजा रघु को जाके बताई। कौत्स्य's विश वाज फुलफिल्ड व्हेन लॉर्ड कुबेर शॉवर्ड गोल्ड कॉइन्स नियर आपटा ट्री। कौत्स्य ने गुरु दक्षिणा के लिए पर्याप्त गोल्ड कॉइन्स अपने पास रख लिए और बाकी के गोल्ड कॉइन्स लोगों में बांट दिए। तब से सिंबॉलिक तौर पर आपटा लीव्स एज अ गोल्ड एक दूसरे में बांटने की प्रथा शुरू हुई। सो डू यू थिंक आर दिस स्टोरीज रिलेवेंट टुडे? इन 4 स्टोरीज में से हम क्या लेसन सीख सकते हैं? आज भी हमारे सोसाइटी में हमारे इर्द गिर्द कई प्रकार के रावण और महिषासुर मौजूद हैं। हर सुबह न्यूज़पेपर में हम रेप, मर्डर्स, एक्सटॉर्शन, करप्शन, एंटी नेशनल एक्टिविटीज की न्यूज पढ़ते हैं। ये करने वाले सारे लोग एविल ही तो हैं। तो क्या हम हाथ में वेपन लेकर उनको मार डालें? नो, लेकिन हम सब भारतवासी मिलकर ऐसी प्रवृत्तियों का मुकाबला तो कर सकते हैं। कलयुग के बारे में एक बात कही गई है,
संघे शक्ति कलव युगे, मतलब कलियुग में जो शक्ति संगठित रहेगी उसकी विजय निश्चित है, चाहे वो सज्जन शक्ति हो या फिर दुर्जन शक्ति। तो चलिए हम सब मिलकर आज के इस विजयादशमी के त्योहार पर हमारे अंदर के रावण का और बाहर घूमने वाले महिषासुरों का सामना करते हैं, मिलकर उन्हें परास्त करते हैं, हमारे पुरानी सीमाओं का उल्लंघन करके हमारे लिए ही नई सीमाएं तय करते हैं। और ये काम हम सब मिलकर ही कर सकते हैं, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी कैन एंड टुगेदर वी विल।